बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियाव इलाके में दबंगों के आतंक का मामला सामने आया है। जहां नामजद आरोपियों द्वारा लगातार मारपीट, धमकी और जानलेवा हमले की घटनाओं के बावजूद पुलिस द्वारा समय पर कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। पीड़ितों के अनुसार ग्राम सुराई निवासी कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि गांव के ही दबंग किस्म के लोग उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। विरोध करने पर आरोपी ने कई बार मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। बताया गया कि 15 दिसंबर 2025 को आरोपियों ने शैलेंद्र यादव पर लाठी डंडा और एसिड से जानलेवा हमला किया था, लेकिन उस समय प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर 26 अप्रैल 2026 को थाना मुबारकपुर में मुकदमा संख्या 158/2026 दर्ज किया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 25 अप्रैल को एक युवक से मारपीट कर नकदी छीन ली गई, जबकि 26 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे सठिया चौराहे पर स्थित दुकान में घुसकर आरोपियों ने लाठी डंडे, लोहे की राड और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में शैलेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य लोग भी चोटिल हुए हैं। घटना के बाद मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाई, जबकि अन्य नामजद आरोपी फरार। पीड़ितों का कहना है कि फरार आरोपी लगातार गवाहों को धमका रहे हैं और सुलह के लिए दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपितों के राजनीतिक और स्थानीय प्रभाव के कारण पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा सुराई, पोस्ट सठियाव, थाना मुबारकपुर। क्या मामला है कि आज सदर हॉस्पिटल में? सर, मेरे साथ कितनी बार घटना हो चुकी, मैं कहता रह गया थाने पर, कोई सुनवाई नहीं हुई। जो कि कई बार मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया था। एक बार उसके लिए भी कहा तो एसओ साहब ने कहा कि थाने के बाहर अभी उठाकर फेंक दूंगा, ये तुम्हारी झूठी घटना है। तो मैं न्यायालय का सहारा लिया, तो वहाँ से जज साहब ने आदेश किया है मुकदमा दर्ज करने के लिए। फिर हमारे भांजे को, हमारे भतीजे को 25 तारीख को हमारे विपक्षीगण ने मार दिया, तो हमने वहाँ चौकी पर, सठिया पुलिस चौकी पर हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया। तो दरोगा जी ने कहा चलो अच्छा कार्रवाई करता हूँ। फिर 26 तारीख को मेरे साथ ऐसी घटना घट गई। मैं दुकान पर था और एकाएक आए विपक्षीगण, सात लोगों की संख्या में आए और मेरे विपक्षीगण कौन कौन है? विपक्षीगण हैं दुर्गेश यादव, ब्रजेश यादव, रामजन्म यादव और दुर्गेश के 2 पुत्र हैं, चंदन और रामाशीष, और रामविलास यादव के 2 लड़के हैं, जो कि अमित यादव और रजनीश यादव। एक ग्राम सभा सुराई के लोग रहने वाले हैं हमारे गांव के। हमसे और रामविलास यादव से जमीनी रंजिश है, जो कि उनका साथ दे रहे हैं चंद्रवली यादव के पूरे परिवार के लोग। हमारे उनका साथ दे रहे हैं और हमारे पर हमला कर रहे हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारे सर पर चाकू से हमला किए और लोहे की राड से, ईटा से, दुकान पे, जो कि हमारे पास वीडियो भी है, सठिया मार्केट में। जी, कितने लोग लगोगे कि हमला किए? 7 से 8 लोग थे। जी, शिकायत मैं 26 तारीख को 25 तारीख को शिकायत किया था, एप्लीकेशन दिया था चौकी प्रभारी सठिया, मगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की, और जो कि मुझे धमकी भी मिली थी, और 26 तारीख को मेरे साथ ऐसी घटना घट गई। एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, और कितनी बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा हमला, मैं देता हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। वो पैसा के दम पर, रामविलास यादव जो कि रेलवे में रहता है, कहता है मैं पैसा के दम पर तुम्हारे पूरे परिवार को मार पीट कर घायल कर दूंगा और तुम्हारी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लूंगा। हमारी जमीन 1 बिस्वा है। जी, हम चाहते हैं हमारे साथ उचित कार्रवाई करके हमारे साथ जो अच्छे से हमारा समाधान न्याय किया जाए। इनके जो हुआ था जानलेवा हमला हुआ, जान से मारने की कोशिश थी। जी, चाकू और राड से हमला हुआ था। झगड़ा होता है तो हल्का फुल्का होता है, लेकिन इसमें जो जान से मारने की कोशिश। क्या नाम है आपका? अंजुला यादव। जो घायल हैं आपको क्या लगते हैं? मेरे छोटे भाई हैं। छोटे भाई।
क्या मामला हुआ था, कैसे चोट लगी पता है? दुकान पे आए थे, एक दिन पहले मेरे भतीजा को लोग मारे थे, दूसरे दिन मेरा भाई दुकान पे आके बैठा था, अचानक से आके उसको वही दुकान पे लगे मारने लोग, चाकू से और अपना मतलब जो हथियार उन लोग के पास था, लाठी डंडा से लोग नहीं मारे हैं, चाकू लेकर आए, उनको पूरा सर नीचे करके लगे, अचानक से आके मारने, दुकान पर धोखे से आके मार दिए उनको। उस समय आप मौजूद थी? हम थे नहीं, हम अपने घर थे। हमारी अचानक वहाँ पे कोई था ही नहीं, बस यही अकेले थे दुकान पर। और जब हमारे पान की दुकान है जी, जब हमारे छोटे बीच वाले भाई ऑटो चलाते हैं, वो चौराहे पर देखे, वहाँ से भाग करके गए तो उनको लोग गमछा से उनका नटई कस के पूरा दूसरे तरफ लेकर उनका गला कस दिए दूसरे तरफ जी। वो चले दूसरे तरफ खींच के, दो लोग लपेट कर चले गए हैं, इनको 4 लोग मिल के लगे मारने। जो लोग मार रहे थे ये लोग कितने लोग मार थे? 8 लोग 8 लोग मारे। जी। आप लोग घर पे कब पता चला कि दुकान पे इनकी हमला हुआ? उसके तुरंत 10-20 मिनट बाद फोन गया घर पे, तो घर से हमारी माता जी, हमारी भाभी होगी, हमारी भतीजी, सब लोग दौड़ करके गंगा से आई घर पे। तब तक हमारे रो के शांत हो गए, सब अपने अपने वहाँ से फरार हो गए। फिर क्या हुआ, इनको आप लोग कहाँ लेकर गए? फिर ब्लॉक वहीं पर है, ब्लड पूरा चालू हो गया था, रुक ही नहीं रहा था, ब्लॉक में लेकर लोग गए, मलहम पट्टी करवाए, फिर लेकर मुबारकपुर चले आए लोग सी यादव के यहाँ, फिर थाने पर लेकर लोग गए, फिर वहाँ से यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर रेफर कर दिए डॉक्टर। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, जैसे हमारे भाई को लोग इतना मारे उसी तरह उन लोग को भी करिए, मतलब ऐसी कि उनको इसी तरह सजा मिले, जहाँ पर भी उनको लेकर लोग जाए, ऐसी घटना दोबारा न करें। फिर ऐसे इनके साथ न हो कि जान से इनको उस दिन अगर इसके मार बाद भी दिए कोई होते घटना लोग। होती है इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। जी। क्या नाम है आपका? नागेंद्र यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा सुराई, थाना कौन सा लगता है? थाना मुबारक। क्या मामला है, क्या जब्त कार्यालय है? मामला यही है कि हमारे घर पे झगड़ा हो रही है। किस बात के लिए झगड़ा हुआ था? इसके पहले जमीन को लेके झगड़ा हुई थी। क्या हुआ? फिर उसमें हमारे भाई को 8 लोग आए, छुरा उड़ा लेके उनको मारे गए। कहाँ पर मारे, किस जगह पर? सठिया चौराहे के 100 मीटर आगे मऊ रोड पे। आपके भाई साहब चौराहे पर क्या कर रहे थे? चौराहे पे उनकी पान की दुकान है। पान की दुकान पर बैठे थे? जी जी। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वो लोग उस साइड उनका मकान है, अच्छा। उधर से 8 लोग आए, भाई को हमारे पूरा मारे पीटे। किस चीज से मारे? मारे छुरा से मारे हैं और डंडा से और राड से। रात को। जी। कितने लोग मारे मिलके? मारने में से 8 लोग थे। 8 लोग। जी। कौन कौन है? में दुर्गेश हैं, राम जन्म, ब्रजेश, अवनीश, रजनीश, चंदन, अमित। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर हमारे पड़ोसी हैं जी। पड़ोसी नहीं सर, गाँव के हैं? नहीं गांव के नहीं, हमारे पटीदारी के? हाँ पटदारी के हैं, सगे पटदार उसमें हैं और पितिया पटदार भी हैं। अच्छा। जी। आज एसपी साहब से मिले हैं तो क्या आज एसपी साहब से मिले हैं, एप्लीकेशन डाले हैं एसपी साहब के यहाँ। क्या बोले हैं? बोले तो आपके भाई साहब लोग मारे हो कहाँ है? इस समय अस्पताल में एडमिट है, जिला अस्पताल में, जिला सदर अस्पताल में। जिला जी जी। थाने पर आप गए तो क्या हुआ? थाने पर गए तो हम लोगों की सुनवाई, एप्लीकेशन 2-3 इसके पहले हमारे बच्चे को मारे लोग, अच्छा। बच्चे को मारे, फिर इसके बाद 2 दिन पहले बच्चे को मारे, अच्छा। फिर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर दूसरे तीसरे दिन हमारे भाई को 8 लोग ये लोग मिलके चौराहे पे दुकान पे बैठा था, उसको मिलके मारे। क्या चाहते हैं आप? चाहते यही है कि सर उनकी 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग जो बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या नाम है जाजी? आशा कहाँ के रहे हो? सुराई खाना कौन पड़ेगा खाना? ममारक क्या बात है, कैसे मार? मार जमीन का विरोध के मंडल हो? हमारे लड़का के क्या जाने मिल के मरना
राम जन्म, दुर्गेश, चंदन और रनीश आगू। कहाँ मरने कौन जगह? बीच चौराहा पर। छठियाँ? हाँ, छठियाँ दुकान पर। आपका लड़का घायल भी है हमें? हाँ, कहाँ कपाल चोट लगल है? यही में छुरा से मर रहे हैं। अच्छा, छुरा से मारे? हाँ, छुरा से। फिर इनकर गला अंगोछी में लगा दिया, हाथ बांध दिया और धमकी देत हम कि अब इन मारल जाई। अच्छा, अभी धमकी मिल रही? हाँ, लुकात हो। यानी गिरफ्तार हुए? एक लोग गिरफ्तार जी। कहाँ चाहत हो तुम? चाहत है कि वो जैसे हमारे भैया खुलवा पर वही तरह जैसे हम लोग यही चाहते हैं कि बाकी लोग जो बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। 26 अप्रैल 2026 को थाना मुबारकपुर क्षेत्रांतर्गत सठियाओं चौराहे के पास एक दुकान पे पुराने रंजिश के चलते वादी नागेंद्र यादव व उनके भाई पर जानलेवा हमला करना व उनको घायल करने की घटना हुई थी, जिस पर थाना मुबारकपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत किए जाने के बाद 27/4/2026 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त लोहे की राड व बेत बरामद किया गया। प्रकरण में अन्य जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।